दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे मानव रोग और उनसे प्रभावित होने वाले अंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो आपको यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर हम 35 प्लस मानव रोगों को कवर करेंगे जो कि पीछे एग्जामों में पूछे भी गए हैं और भाई आगे भी पूछे जा सकते हैं। और इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। और इससे पहले हम जीवाणुओं द्वारा और विषाणुओं द्वारा होने वाले रोगों पर ट्रिक वीडियो पहले ही बना चुके हैं। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले है हमारे पास टिटनेस रोग। किसे प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। देखिए दोस्तों एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कौन सा रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ यही याद करेंगे कौन सा रोग है और भाई किस अंग को प्रभावित करता है। बस इतना भी अगर आपको याद हो गया ना तो 99% चांसेस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले है टिटनेस रोग। किसे प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। और स्क्रीन पे जितने भी आपको 4-5 रोग दिख रहे हैं ये सभी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो भाई तंत्रिका तंत्र को हम रिलेट करेंगे तांत्रिक से। तंत्रिका तांत्रिक नाम तो सुना होगा ना, बस उसी तांत्रिक की बात कर रहे हैं। और तांत्रिक को विदाउट टिकट पकड़ लिया टीटी ने, टिकट कलेक्टर ने, टीटी ने। टिटनेस, टिटनेस की बात हो रही है ना, टिटनेस यानी कि टीटी साहब ने तांत्रिक जी को विदाउट टिकट रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया। नेक्स्ट है कोढ़ रोग। ये भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अब तांत्रिक बाबा बोल रहे हैं टीटी साहब को मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, ना तो मैं तुम्हें ऐसा सराफ दूंगा कि तुम्हें कोढ़ हो जाएगा। कोढ़ रोग, तुम्हें कोढ़ हो जाएगा, या तो मुझे छोड़ दो। ये कौन बोल रहे हैं? तांत्रिक बाबा धमकी दे रहे हैं टीटी साहब को, मुझे छोड़ दो ना तो तुम्हें कोढ़ हो जाएगा। कोढ़ रोग तंत्रिका तंत्र। उसके बाद है इंसेफ्लाइटिस रोग। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इंसेफ्लाइटिस, इंसेफाइट, इंसेफ्लाइटिस, इंसेफाइट मत करो। पब्लिक देख रही है सारा ड्रामा, पब्लिक बोल रही है टीटी साहब को कि इनसे फाइट मत करो, ये तांत्रिक हैं, आपका कुछ भी कर सकते हैं, इनसे फाइट मत करो। तांत्रिक बाबाओं से। तंत्रिका तंत्र, इंसेफ्लाइटिस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। उसके बाद है हाइड्रोफोबिया रोग। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और लोग क्या कह रहे हैं? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो भैया किससे? तांत्रिक बाबा से, यानी कि तंत्रिका। उसके बाद है रेबीज रोग। देखिए हाइड्रोफोबिया और रेबीज रोग दोनों एक ही हैं, दोनों को अलग अलग इसलिए कर रहे हैं हम कवर ताकि आपको इजीली याद हो जाए। एग्जाम में हाइड्रोफोबिया भी पूछ सकते हैं और रेबीज रोग भी पूछ सकते हैं, इसलिए हम दोनों को अलग ट्रिक से याद कर रहे हैं। तो हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोबिया तांत्रिक बाबा से। रेबीज रोग तंत्रिका तंत्र, यानी कि तांत्रिक बाबा के पास बीज होते हैं, तरह तरह के बीज, जड़ी बूटियां, गोली दवाइयां, तरह तरह के बीज होते हैं। आपको 2 मिनट में तांत्रिक बाबा गायब कर देंगे, उनके पास ऐसे बहुत से बीज हैं। रेबीज। अब टीटी साहब को भी आ गया गुस्सा, बोला मैं किसी तांत्रिक बाबा से, किसी पाखंडी से नहीं डरता, अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, करता रहूंगा। विदाउट टिकट है तो अब तो तांत्रिक बाबा आप जेल में रोटी पोलियो, रोटी बनाना को बोल देते हरियाणी भाषा में, देसी भाषा में रोटी पो लेना, रोटी पोलियो। तो तांत्रिक बाबा को भी जेल में अब रोटियां पोलियो। पोलियो, पोलियो रोग प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। भाई बिल्कुल इजी ट्रिक है, रट्टा आप जितना मर्जी मार लीजिए, कुछ समय बाद आप भूल जाओगे, लेकिन एक बार माइंड में बिठा लीजिए, बस जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे। नेक्स्ट राइनाटिस रोग। नाक को प्रभावित करता है, इसकी वजह से नाक बंद हो जाता है और बुरी तरह से दर्द होता है। अब नाक का हो गया, नाक कटवा देना। और यहां पर है राइनाटिस। राई, राय, ना, राय नहीं मानी भाई, बंदे ने पहले तो मुझसे राय ली, मैंने उसे अच्छी सी राय दी और उसने मेरी राय नहीं मानी, राइनाटिस, और मेरी नाक कटवा दी। पहले तो उसने मुझसे राय ली कि भाई बताओ मैं क्या करूं, मुझे राय दो, और मैंने उसे अच्छी सी राय दी, उसने मेरी राय भी नहीं मानी और मेरी नाक कटवा दी। तो राइनाटिस रोग नाक को प्रभावित करता है। नेक्स्ट ट्रैकोमा रोग, आंखों को प्रभावित करता है। अब भाई आंखों की बात हो रही है तो आंखों से हम हर किसी चीज को ट्रैक करते हैं। ट्रैकोमा ट्रैक करते हैं आंखों से, आंखों के बगैर हम कुछ भी नहीं है भाई। आंखें हैं तो हम ऐसे ऐसे हर किसी चीज को ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं, चल फिर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। तो ट्रैकोमा आंखों का रोग हो गया। नेक्स्ट रिकेटस रोग, हड्डियों में होता है। बिल्कुल ईजी है भाई, याद करना हो तो। रिकेटस, रैकेट खेल रहे थे बच्चे, खेलते खेलते हड्डी में चोट आ गई। रैकेट खेलते खेलते अक्सर बच्चों की हड्डियों में फ्रैक्चर आ जाता है, चोट आ जाती है। नेक्स्ट चेचक रोग, पूरा शरीर प्रभावित होता है। उसके बाद है खसरा रोग, पूरा शरीर प्रभावित होता है। उसके बाद है डेंगू रोग,
पूरा शरीर प्रभावित होता है। अब बंदा क्या रहेगा, भाई मेरा पूरा शरीर दुखता है, मैं क्या करूं क्या करूं। किसी ने बोल दिया चेचक चेकअप करा लो भाई अपने पूरे शरीर का। आपका पूरा शरीर दुख रहा है ना, तो आप चेकअप कराइए अपने पूरे शरीर का। उसके बाद है खसरा रोग। खसरा का हो गया खतरा, और खतरा भाई आपके पूरे शरीर को है। आप चेक करवाइए अपने पूरे शरीर को, नहीं करवाएंगे तो खतरा हो सकता है आपके पूरे शरीर को। तो चेचक और खसरा दोनों ही पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है डेंगू ज्वर, ये भी पूरे शरीर को प्रभावित करता है। अब डेंगू का हो गया ढोंग, ढोंगी, डेंगू। अब कोई बंदा हर रोज यही कहता है, भाई मेरा तो पूरा शरीर दुख रहा है। कोई काम बोल दिया ना, अरे भाई ये काम है, एक बार थोड़ा सा जाया मार्केट तक, ये काम करते ना, भाई मेरा तो पूरा शरीर दुख रहा है ना, भाई मेरा तो पूरा शरीर दुख रहा है। तो सब उसे यही कहेंगे, अरे जा यार ढोंगी, ढोंग कर रहा है, डेंगू ढोंगी। तो डेंगू ज्वर पूरे शरीर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है दमा रोग, फेफड़े को प्रभावित करता है। अब फेफड़े का हो गया फड़फड़, फड़फड़ाना, फड़फड़ फेफड़े। अब जब दम निकलता है ना बंदे का, जब दम निकलता है, जान निकलती है ना, तो बंदा फड़फड़ाता है, फड़फड़ 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 फेफड़े। तो दमा रोग फेफड़े को प्रभावित करता है। नेक्स्ट टीबी रोग, या फिर हम बोल सकते हैं क्षय रोग, फेफड़ों को प्रभावित करता है। उसके बाद है निमोनिया रोग, फेफड़ों को प्रभावित करता है। और फेफड़ों को तो हम कवर कर रहे हैं फड़फड़ से, फड़फड़ाने से फेफड़े। और यहां बात हो रही है टीबी की और निमोनिया की। टीबी का हो गया टीबी और निमोनिया का हो गया सोनिया। एक बंदा है भाई, जब भी टीवी पर सोनिया को देखता है तो वो फड़फड़ाने लग जाता, फड़फड़ 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 फेफड़े। वो कट्टर विरोधी है भाई, जब भी टीवी पर निमोनिया यानी कि सोनिया को देखा तो वो फड़फड़ाने लगता है भाई। सोनिया से आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। तो बस मकसद हमारा सिर्फ याद करना है भाई, इनको दिल पे मत ले लेना। नेक्स्ट प्लेग रोग, फेफड़ों और लाल रक्त कणिकाओं को प्रभावित करता है। अब प्लेग का हो गया प्लेन, एरोप्लेन। और भाई एरोप्लेन भी उड़ने से पहले फेफड़े फड़फड़ फड़फड़ाने लगता है। एरोप्लेन जो है ना, वो भी उड़ने से पहले फड़फड़ाने लगता है, अपने पंखों को फड़फड़ाता है और फिर उड़ान भरता है। तो प्लेग रोग भी फेफड़ों को और लाल रक्त कणिकाओं को प्रभावित करता है मेरे भाई। नेक्स्ट हेजा रोग, आंत को प्रभावित करता है। उसके बाद है टाइफाइड रोग, ये भी आंत को प्रभावित करता है। अब आंत का हो गया आप, हेजा का हो गया जैसे ऐसे वो इशारी हो, हे जय, हे जय, हे ब्रो, हे जय। आंत आप कैसे हो, हे जय आप कैसे हो। तो हेजा रोग हो गया आंत को प्रभावित करने वाला। और टाइफाइड का हो गया टाइफाई, हे जय आपकी टाइफाई मस्त लग रही है मुझे। बाबूजी हे जय आपकी टाइफाई इतनी मस्त है, मुझे भी दे दीजिए। नेक्स्ट डिप्थीरिया रोग, श्वास नली को प्रभावित करता है। श्वास नली, श्वास लीजिए डीप, गहरा, थीरिया, थीरी, धीरे 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 धीरे। बाबा रामदेव जी योग कराते हैं तो बोलते हैं ना, श्वास नली से सांस लीजिए डीप, गहरा, थीरिया, थीरे यानी कि धीरे धीरे, डीप और धीरे धीरे सांस लीजिए। देखो भैया योग करो, सांस लो श्वास नली से, डीप लो डी और धीरे धीरे लो, कमाल करो। नेक्स्ट कालाजार रोग, अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। अब कालाजार का हो गया कल बाजार। कालाजार कल बाजार गया भाई बहुत दिनों बाद, अस्थि मज्जा, अस्थि यानी कि असली, मज्जा मजा आया भाई। कल बाजार गए, लॉकडाउन के बाद बहुत दिनों बाद गए, असली मजे आए भाई। तो कालाजार रोग प्रभावित करता है अस्थि मज्जा को। नेक्स्ट है कुकर खांसी, बिल्कुल लीजिए मेरे भाई, गला और फेफड़े को प्रभावित करते हैं। कुकर खांसी आपके गले और फेफड़े को प्रभावित। नेक्स्ट पार्किंसन रोग, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। पार्किंसन यानी पार्किंग, आप मार्केट जा रहे हैं, आपके पास 4 व्हीलर है, तो आपको अपना दिमाग लड़ाना पड़ेगा, अपना मस्तिष्क लड़ाना पड़ेगा गड्डी को पार्क करने के लिए, गड्डी को पार्किंग में लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई ट्रैफिक बहुत है, पार्किंग की जगह मिलती नहीं, तो आपको अपना मस्तिष्क लगाना पड़ता है गड्डी को पार्क करने के लिए, यानी कि पार्किंसन रोग प्रभावित करता है मस्तिष्क। नेक्स्ट पीलिया या फिर हम कह सकते हैं हेपेटाइटिस रोग, किसे प्रभावित करता है? यकृत को, लीवर को। यकृत का हो गया कृत, अरे भाई तूने ऐसे ऐसे कृत्य किए हैं, ऐसे ऐसे कृत्य किए तूने, यानी कि यकृत, लेकिन फिर भी मैं तेरे सारे कृत्य को पी गया, पी लिया, मैंने पी लिए, मैंने सबर की घूंट पी ली, तूने जो जो कृत्य किए वो सब मैंने पी लिया, बर्दाश्त नहीं हो। अच्छे कृत्य कर लो, यानी कि यकृत, तो पीलिया प्रभावित करता है यकृत को। नेक्स्ट है हर्पीज,
ये त्वचा को प्रभावित करता है। बात हो रही है त्वचा की। और भाई त्वचा को साफ सुथरी रखने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हम हर चीज का इस्तेमाल करते हैं। कभी बेसन लगा रहे हैं, कभी दही लगा रहे हैं, कभी एलोवेरा लगा रहे हैं। किसके लिए? अपनी त्वचा को साफ सुथरी, सुंदर, चमकदार बनाने के लिए हम हर चीज का इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर लड़कियां। नेक्स्ट, मेनिंजाइटिस, ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मेनिन, मेंटल, वही सी आ रही है ना, मेनिंजाइटिस, मेंटल, तो मस्तिष्क से संबंधित हो गया। नेक्स्ट, मलेरिया, तिल्ली और लाल रक्त कणिकाओं को प्रभावित करता है। अब मलेरिया का हो गया मेला। अब बंदा जो है मेले में गया और उसे वहां पर मलेरिया हो गया। अब वो दिल्ली में एडमिट है, तिल्ली यानी कि दिल्ली में एडमिट है, और उसे लाल रक्त कणिकाओं की जरूरत है, उसे रेड ब्लड सेल्स की जरूरत है, उसे ब्लड्स की जरूरत है, आप डोनेट कीजिए। तो मलेरिया प्रभावित करता है तिल्ली और लाल रक्त कणिकाओं को। मेले में गया, मलेरिया हो गया, दिल्ली एडमिट है, लाल रक्त कणिकाओं की जरूरत है। नेक्स्ट, चिकनगुनिया प्रभावित करता है यकृत को। यकृत का फिर से हो गया कृत, और चिकनगुनिया में आ रहा है चिकन। भाई चिकन खाना अच्छा कृत नहीं है, ये अच्छा कृत नहीं है भाई हमारे हिसाब से। तो चिकनगुनिया, चिकन खाना, जीव हत्या करना अच्छा कृत नहीं है, यकृत। नेक्स्ट है फ्लू, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। उसके बाद है इन्फ्लुएंजा। फ्लू और इन्फ्लुएंजा दोनों एक ही है, ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है स्वाइन फ्लू, यहां भी फ्लू आ गया, तो भाई ये भी श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा। तो याद रखना मेरे भाई, फ्लू, इन्फ्लुएंजा या फिर हो स्वाइन फ्लू, ये तीनों ही श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, गलसुआ रोग, पैरोटिड ग्रंथि को प्रभावित करता है। गलसुआ, गला सूख गया भाई, गला सूख गया भाई, 2 बूंद पानी पिला दो। गला सूख गया, 2 बूंद पानी पिला दो, लेकिन पानी किसी के पास है। और यहाँ है पैरोटिड, और वो पैरों में टिड गिड़गिड़ा रहा है। पैरोटिड पैरों में गिड़गिड़ा रहा है कि भाई गला सूख गया रे, पानी पिला दो रे बाबा। उसके बाद है सुजाक रोग, प्रजनन अंग को प्रभावित करता है। सिफिलिस रोग प्रजनन अंग को प्रभावित करता है। एड्स आप सब जानते ही हैं भाई, प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करती है। तो ये 3-4 है, इन्हें आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। तो मेरे भाई इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे सभी हमने कवर कर लिए।